चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को तगड़ा झटका। चौधरी बीरेंद्र सिंह का बीजेपी से इस्तीफा। 9 अप्रैल को कांग्रेस ज्वाइन करेंगे बीरेंद्र सिंह। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी जोरदार प्रचार में जुटी है। बीजेपी के नेता मंत्री विपक्षी दलों को जनता के सामने पूरी तरह से ध्वस्त कर देने की कोशिश में है। पीएम मोदी रोजाना 2-3 के करीब जनसभाओं को संबोधित करते नजर आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी के इन प्रयासों को हरियाणा में जोरदार झटका लगा है। वजह यह है कि हरियाणा के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। इतना ही नहीं, बीजेपी आला कमान जिस कांग्रेस पर पूरी तरह से हमलावर है, उसी कांग्रेस को चौधरी बीरेंद्र सिंह ज्वाइन करने जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 9 अप्रैल को हरियाणा के दिग्गज नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह कांग्रेस ज्वाइन कर भी लेंगे। इसका वक्त दोपहर 12 बजे बताया जा रहा है। चौधरी बीरेंद्र सिंह के इस फैसले के बाद ये माना जा रहा है कि हरियाणा में बीजेपी ने बड़े जोश और दमखम से 10 में से 10 सीटों पर जीत का जो दावा किया है, उसमें अब बाधा आ सकती है। हरियाणा में बीजेपी को बीरेंद्र सिंह परिवार की तरफ से तो डबल झटका लगा है, क्योंकि इससे पहले ही 10 मार्च को उनके बेटे और हिसार से सांसद ब्रजेश सिंह ने बीजेपी से ही इस्तीफा देकर कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है। ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि कांग्रेस चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे को हिसार लोकसभा सीट से टिकट दे सकती है। हालांकि चौधरी बीरेंद्र सिंह के इस फैसले का इशारा पिछले कई दिनों से दिख भी रहा था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वो न केवल बीजेपी बल्कि जेजेपी पर भी हमलावर दिख रहे थे। अभी 28 मार्च को ही उन्होंने जेजेपी बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा था कि बीजेपी की जेजेपी बी टीम नहीं है, जेजेपी बीजेपी की रिजर्व प्लेयर है। ऐसे में बीजेपी सोच समझकर जेजेपी से ये कहेगी कि किन किन सीटों पर उम्मीदवार खड़े करने हैं। गौरतलब है, जेजेपी और बीजेपी का हरियाणा में गठबंधन टूट चुका है, जिसके बाद भी बीरेंद्र सिंह का ये बयान अपने आप में काफी मायने रख रहा है। अब सवाल यह है कि बीरेंद्र सिंह का कांग्रेस ज्वाइन करने से बीजेपी को क्या नुकसान होने वाला है। दरअसल बीरेंद्र सिंह हरियाणा के दिग्गज जाट नेता माने जाते हैं। वो किसान नेता सर छोटू राम फैमिली से आते हैं। उनके पिता चौधरी नेकी राम भी हरियाणा के एक बड़े नेता थे। हालांकि बीरेंद्र सिंह पहले कांग्रेस के ही नेता थे। करीब 42 साल तक कांग्रेस नेता रहने के बाद बीरेंद्र सिंह ने 2014 में बीजेपी ज्वाइन कर लिया था, जिसके बाद बीजेपी की तरफ से वो राज्यसभा सांसद बने थे। फिर उन्हें केंद्रीय मंत्री भी बीजेपी ने बनाया था। 2019 में जब बीरेंद्र सिंह के बेटे ने हिसार से चुनाव जीता और सांसद बने, उसके बाद उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था। चौधरी बीरेंद्र सिंह राजनीति में पिछले कई महीनों से उतना ज्यादा सक्रिय नहीं दिख रहे थे, लेकिन बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद एक बार फिर वो चर्चा में आ गए हैं और बीजेपी के लिए ये एक बेहद चिंता का विषय है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।